और यह लोग कांग्रेस का गढ़ बन चुका है, ठीक है। और ये लोग जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी फिर यहाँ से पंजा छाप हैट्रिक मारने जा रहा है, ठीक है। और जहाँ तक गिरिराज चाचा की बात रही, तो यह पितृ देवता का माँ है और इन लोगों के यह जुनून में है कि एक तरफ धर्म की बात बतियाएंगे और एक तरफ अधर्म की काम करेंगे। आप देखे होंगे थोड़े दिन पहले फोटो में आया था कि सब क्या क्या खा पी रहे हैं और आज त्रिशूल लेकर आ रहे हैं। तो यह कौन सी ऐसी स्थिति बन गई, यह भगवान का त्रिशूल हाथ में लेकर घूमने की जरूरत है। राजनीति में भगवान का पूजा करना चाहिए ना। आप बड़े भक्त हैं तो मंदिर में आइए, रामेश्वर बाबा का दर्शन कीजिए, पूजा कीजिए और शंखनाद में जाइए। जहाँ तक बात है कि युवाओं की शंखनाद है, तो इसमें किसी एक नेता को हौसला बढ़ाने के लिए आ जाना चाहिए। तो युवा के नाम पर, ताकि हम पर भी छीटा न पड़े, अपने आप को युवा के नाम पर सभी लोग जुट रहे हैं। तो अब आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इन लोगों की क्या स्थिति है। और कहीं नहीं, पिछले बार पूरे शाहाबाद में 23 में 21 और इस बार 23 में 23, कहीं हम लोग इन लोगों से कोई हम लोग दिग्भ्रमित नहीं है, न कोई हम लोगों का असर है। इस बार महागठबंधन की मैं 6 महीना से चिल्ला रहा हूँ कि महागठबंधन की सरकार बन रही है और इन लोगों का सारे सरकारी तंत्र यह सूचना दे दिया है। जो अधिकारियों पर दबाव बना करके जो सूचना लिया जाता है, यह सारा सूचना इन लोगों के पास पहुंच गई है कि हम लोग सारे ताकत लगाने के बाद, सारे चोरी करने के बाद हम लोगों की सरकार बन गई है। अच्छा, कभी ये लोग जैसे आपने कहा कि तरह तरह के आहार ग्रहण करते हैं, कभी हाथ में त्रिशूल ले लेते हैं, तो क्या बहरूपिया है ये लोग? अब कहने की क्या बात है, आप खुद सोचिए कि जब हम बाबा की भक्ति है तो उसमें जो पूजा करता है, हम तो जानते हैं कि हम नियमित रूप से हम लोग पूजा करते हैं, आप लोग भी जानते हैं। अभी हम बाबा की आरती में से आ रहे हैं तो प्रचार करने की जरूरत है। भगवान का आराधना करना है और जिसके प्रति जिसकी आस्था होती है। यह बक्सर विश्वामित्र की धरती है, भारत का ऐतिहासिक धरती है। यहाँ पर त्रिवेणी स्वामी जी जैसे संत महात्मा, जीयर स्वामी जी जैसे संत महात्मा, और यह विश्वामित्र की धरती है। भगवान राम जी यहाँ शिक्षा लिए हैं और भगवान राम जी अपने हाथ से बाबा रामेश्वर नाथ जी का स्थापना किए हैं। और यहाँ पर उधर से बेगूसराय से और अरवल से त्रिशूल लाने की जरूरत है। यहाँ पर तो ऑलरेडी सब क्या जनता को डराने के लिए त्रिशूल ला रहे हैं? अरे जनता काहे लिए डरेगी महाराज? त्रिशूल से जनता डरती है कि प्रणाम करती है भोले बाबा को। वो लोग अपने जो रूप को बदल करके हिंदू मुस्लिम, भारत पाकिस्तान, विकास की बात कोई नहीं करेगा। शंखनाद अभी माननीय नीतीश कुमार जी आए थे, अभी देखे ना किस तरह पैसा का दोहन हुआ। और सारे भाजपा और गठबंधन के डबल इंजन की सरकार बक्सर की विकास की बात पूछती है। आपको कोई विकास करने के लिए रोका है? अभी गोलंबर से लेकर के आज 10 वो बूंद पड़ा है, गोलंबर से लेकर के और डुमरांव तक की रास्ते की क्या स्थिति है। आप हमारे देश के चौथे स्तंभ है। आप लोगों को उन लोगों से सवाल करनी चाहिए कल शंखनाद में जा करके कि ये जो फर्जी का रुपया जो दोहन किया जा रहा है आप लोगों के ऊपर, उसका थोड़ा सा भी पैसा खर्चा करके बक्सर का विकास कीजिए, रामेश्वर मंदिर का विकास कीजिए, त्रिवेणी स्वामी आश्रम का विकास कीजिए, 52 भगवान का विकास कीजिए। यह त्रिशूल डमरू लेकर दौड़ने से ये पब्लिक अब समझ चुकी है कि आप लोग बहरूपिया वाला काम करेंगे, अब कोई मानने वाला। कह रहे हैं कि कांग्रेस के विधायक थे तो उन्होंने नहीं किया बक्सर का विकास, अब हम लोग का विधायक बनेगा तो करेंगे। अरे भाई, हम तो बार बार कह रहे हैं कि कांग्रेस का विधायक बक्सर का विकास जहाँ तक है वो किए होंगे। हम तो बार बार कहते हैं, काहे नहीं उनसे आप लोग क्वेश्चन कर लेते? किसी की हिम्मत है हम लोग से क्वेश्चन करने की? विधायक का एक सीमित एरिया है, मैं बार बार कह रहा हूँ। आप भी जानते हैं कि उसकी निधि कितना, उसकी सरकार नहीं। और माननीय नीतीश कुमार जी जब बक्सर में आते हैं तो करोड़ों रुपया रात में बहावा दिया जाता है और 2 करोड़ रुपया लगेगा तो उस रोड का बढ़िया निर्माण हो जाएगा। तो ये कहने की क्या बात है? अभी 10 साल आपका यहाँ से सांसद रहा, केंद्रीय मंत्री रहा 10 साल, और उसके पहले भी आपका विधायक रहा है, तो कहीं नहीं आपके नक्शा में बक्सर था। तो अब तो यही ना लोग कहते हैं कि हम आएंगे तो करेंगे। तो अब आप आने ही वाले नहीं है तो करेंगे क्या? ये लोग लग जाएंगे। आप जैसे कह रहे हैं कि वो आने वाले नहीं है, और कल उनके एक नेता है अमरिंदर पांडे जी, उन्होंने कहा कि यहाँ तो 68 प्रत्याशी हैं विधायक को लेके, तो वहाँ तो कुछ होने ही नहीं जा रहा है, सब आपस में ही लड़ के मर जाएंगे। ऐसा भी है क्या?
कहाँ पर? कांग्रेस में 68 को प्रत्याशी की बात कही जा रही है। कहाँ 68 को प्रत्याशी? बीजेपी के लोग बता रहे हैं। कहाँ है? तो आप लोग मीडिया बक्सर घर नहीं है आप लोगों का? एक तो आप भी प्रत्याशी हैं। अरे भाई हम प्रत्याशी हैं तो आप हमारे विषय में जानते हैं कि हम लोग आज के तो है नहीं, और हम लोग संगठन के लोग हैं। हम लोग कभी अपने आप को संगठन से बाहर नहीं मानते, और हम लोग संगठन में काम करते हैं, और हम लोग राहुल गांधी के न्याय योद्धा के हम लोग सिपाही हैं। और हम लोग यहाँ 68 प्रत्याशी कहीं नहीं है। संगठन में लोग काम करते हैं, और जो नेतृत्व फैसला लेगा उस पर सब लोग एक साथ है, मुस्तैदी के साथ है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पंजा हैट्रिक लगाने जा रही है। और अमरिंदर पांडे जी के विषय में क्या कहना है? अमरिंदर पांडे जी बक्सर में कब आए हैं आप बताइए तो? 100-200 तो उधर प्रत्याशी है, जहिया मन करता है वो लिख देता है बैनर पर कि हम प्रत्याशी। अमरिंदर पांडे जी का बक्सर में क्या रोल? तो बोलते हैं कि प्रत्याशी लिखना बीजेपी का खूबसूरती है। अरे भाई खूबसूरती नहीं है, उनका क्या रोल है बक्सर में? हम ये जानना चाहते हैं। हम कई दिन से सुन रहे हैं, लेकिन हम उन पर बोलना भी नहीं चाहते, इसलिए आपने कहा कि कब आए हैं, मतलब आते नहीं है? कहाँ थे? बक्सर के हैं वो, हमको तो पता भी नहीं है। कभी अमरिंदर पांडे को आप लोग 10 दिन पहले सुने थे कि कहीं अमरिंदर पांडे जी ने? चुनाव आए तो आ गए, तो आप देख लीजिए, बरसाती हैं, बरसातियों से बरसाती है। कभी देखे हैं 10 दिन के पहले अमरिंदर पांडे को कहीं? आप ही लोग से हम पूछ रहे हैं, कहीं नक्शा में देखे थे उन लोगों को? किस तरह का संज्ञा दीजिएगा उनको? अब उन लोगों को संज्ञा यही देना है कि अब कुछ कहना नहीं है। जब डर रहे हैं क्या कहने में? जब दीपक को बुझना हो, अरे कहने में उन लोगों के विषय में हम कुछ भी नहीं डरते हैं, लेकिन सबके ऊपर कुछ बोलने में अपनी भी तौहीनी होती है। अच्छा, बोलने लायक भी नहीं है? बोलने लायक भी नहीं है। जब दीपक बुझने वाला होता है, ठीक है, तो इसी तरह भकाता है और पेनियतर नहीं दिखता है। तो एनडीए की सरकार जाने वाली है? तो एनडीए की सरकार जाने वाली है। अमरिंदर पांडे भाई जैसे लोग कुछ भी बोले उस पर कोई कमेंट नहीं है। सहानुभूति है आपकी? अरे भाई सबकी सहानुभूति है, जो लिख दिया उधर प्रत्याशी है। अब हमको तो लगिए नहीं रहा है उन लोगों में कि जितने बिहार में नेता है उससे ज्यादा भी प्रत्याशी है। तो आप बोलो टिकटवा किससे? बीजेपी के कार्यकर्ताओं को डर है क्या कि हेलीकॉप्टर से कोई उतरेगा? कौन? बीजेपी के कार्यकर्ताओं? बिल्कुल ऐसा ही होने वाला है, ऐसा ही होने वाला है। राजकुमार चौबे की भी चर्चा हुई। हम तो क्या कर रहे हैं, राजकुमार भाई की बात क्या कहा जाए? राजकुमार भाई को देखिए लिए कि भाई अब क्या वो लेकर चल रहे हैं मुद्दा। अच्छी बात है भाई, बक्सर की बात तो बतिया रहे हैं ना, लेकिन बतिया रहे हैं, लेकिन कहिए रहे कि भाई इन लोगों का रोड की बात कुछ और है और पर्दे के पीछे की कुछ बात और है। इन लोगों के विषय में अब क्या ये लोग सुबह कहेंगे, क्या ये लोग 2025 में क्या होगा? 2025 में महागठबंधन की सरकार पूर्ण रूप से बन रही है और बहुमत की 2/3 से बन रही है। फिर से नीतीश की नारा क्यों लग रहा है? अभी तो नारा बनवा लेना है, उसमें क्या पैसा लगना है? तो जैसे वो कह रहे हैं कि 2025 फिर से नीतीश, तो आप क्या कहेंगे? फिनिश वो तो हम कहिए ले बोल रहे हैं कि फिनिश हो गए लोग। और उसी तरह हम नारा देना है। यहाँ नौजवान समझ गए हैं कि नौकरी कौन देगा, रोजगार कौन देगा, महंगाई कौन करेगा। तो इस चीज की जरूरत है कि हिंदू मुसलमान की जरूरत है, भारत पाकिस्तान की जरूरत है। यहाँ पर योजना बताइए कि हमने क्या किया 5 साल में आम आदमी के लिए, हम ये जानना चाहते हैं उन लोगों से। ये मेरा क्वेश्चन है, एनडीए गठबंधन के लोगों से क्वेश्चन है कि वो लोग बता दें कि हमने आम आदमी के लिए और बक्सर के विपक्ष में लोग 10 साल रह कर और बक्सर की जनता के लिए लोग क्या किया। आपको लगता है कि 10 साल आपके विधायक रहे और इस बार भी कांग्रेस के जो प्रतिनिधि आएंगे उनको यहाँ पर जनता जो है मौका देगी? कह तो रहे कि भाई पंजा का हैट्रिक लगने जा रहा है, उसमें कोई दुख, जो भी आएगा हमारे दल से, मैं बार बार कह रहा हूँ कि उसका एक प्रोसेस होता है और प्रोसेस सब जो भी में नया आएगा कोई भी आ सकता है, वो तो नेतृत्व को तय करना है। मतलब आपको लगता है कोई नया आएगा विधायक जी के टिकट कटेगा? अरे भाई हम ये सब क्या कह रहे हैं कि हमारे बस की बात है? ये हमारे बस, ये नेतृत्व के पास पार्टी का सब कुछ काम चल रहा है। पार्टी के पर्यवेक्षक लोग आए हुए हैं, तमाम लोग आए हुए हैं और ये लोग जो रिपोर्ट देंगे, पार्टी भी अपना काम कर रही होगी। संगठन में जो मान लीजिए सब लोग काम करते हैं, कोई ये पंजा चुनाव चिन्ह है, व्यक्ति का कोई पार्टी नहीं, इसी का चुनाव चिन्ह जिसके पास रहेगा वो जीतेगा भाई। जो भी रहेगा पंजा यहाँ से हैट्रिक लगाएगा, ये हम आप लोग